नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है, KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपका दूसरा जो लेसन है, द्वितीय पाठ है और स्वर्ण का इस लेसन का नाम है। तो इसको हम करने वाले हैं और ये आपका सेमुसी भाग 1 जो है उसका ये दूसरा लेसन है। और इससे पहले हमने इसका जो प्रथम जो पाठ था वो हमने कर लिया है। और इसके साथ ही आपका जो रुचिरा भाग 1, 2 और 3 6th क्लास, 7th क्लास और 7th और 8th क्लास ये हमने कर ली है। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो आप इन्हें देख सकते हैं। KVS के नाम से आपको प्लेलिस्ट जहाँ मिल जाएगी, तो उसमें आपको ये सभी की सभी वीडियो मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखी है। और इससे पहले वाली वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको 4-5 वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके जो GK क्वेश्चन या जो प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, इसके साथ ही जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी हम इस चैनल पर करा रहे हैं। तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो और क्वेश्चन है और इंग्लिश ग्रामर वो भी जहाँ पूछी जाएगी, तो आप जो उनको भी देख लीजिएगा। तो अब हम अपना जो लेसन है वो शुरू कर लेते हैं। तो द्वितीय पाठ है स्वर्ण का है। कहानी बहुत अच्छी है, आनंददायक है, पढ़ते हुए आपको आनंद आएगा। तो प्रस्तुत पाठ जो श्री पद्य शास्त्री न विरचित विश्व कथा शतकम, ये जो लेसन है विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति, इस से लिया गया है। और अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतलोक कथा नाम वर्णम विद्यते है। और इसमें जो है अनेक प्रकार की जो कथाएं हैं वो आपने इसमें देखने को मिलेंगी। और ऐसा कथा वरम म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति, तो म्यांमार की यहाँ पर एक श्रेष्ठ जो है लोक कथा जो उसके बारे में बताया गया है। ऐसा कथा वरम म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति अस्यम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णित अस्ति। तो यहाँ पर ये लोभ लालची जो होते हैं उसके दुष्परिणाम और त्याग के जो अच्छे परिणाम हैं वो सोने के जो कौवा जो है, सोने के पंख वाला जो कौवा है उसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो क्या है इस लेसन में वो देख लेते हैं हम। पुरा कस्मश्चित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा मतलब प्राचीन जो समय था उसमें एक निर्धन जो बूढ़ी जो स्त्री थी वो रहती थी। किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहा करती थी। और तस्या एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, और उसकी जो एक धोती भी थी और वो कैसी थी, विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, एक बार जो उसकी माता थी, एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, कि सूर्य के जो धूप है, कि सूर्य की धूप में रखे हुए चावलों की तुम पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अनंतरम एका विचित्र कक्षा समुद्य तस्याः समीपम आगच्छत। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद एक जो विचित्र जो कौवा था, एक अनोखा जो कौवा था, वो उड़कर तस्याः समीपम आगच्छत, उनके पास आ गया। अगच्छत जो यहाँ पर गम धातु है, लंग लकार जब हम बनाते हैं तब उसमें आपका ये लंग लकार में रूप बनता है अगच्छत, मतलब आना। गच्छत जाना और अगच्छत आना, तो उड़कर आता है।
यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र भी जो ये दिखाया गया है। यहाँ पर आपको एक कौवा बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा खाट के ऊपर, और ये यहाँ पर इसमें क्या है, छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, चावल पड़े हैं, और ये लड़की है, ये इनका घर है। उसके बाद न एता दृश्य स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण का कह तया पूर्व दृष्ट है। तो न एता दृश्य है, ऐसे जो पंख वाला, इस प्रकार का जो सोने के पंख वाला और जिसकी चांदी की चोंच थी, इस प्रकार का स्वर्ण का कह सोने वाला जो कौवा था, उनके द्वारा पहले कभी देखा नहीं गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य है, उस तम तंडुलान खादंतम, उसे वे चावल खाते हुए और हसंतम हंसते हुए विलोक्या देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालक क्या है रोने लग जाती है, यह बालक ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा पार्थ्यत, उसको निवारण करना मतलब हटाना, उसको हटाती हुई सा वह, सा क्यों आया है, क्योंकि वो लड़की जो है उसके लिए यह सा आया है। लड़की कौन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सा आया है। लड़का होता तब ये साह बनता, इसके पीछे विसर्गा होती। सा पार्थ्यत, वह प्रार्थना करने लगी, या उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य, कि चावल जो है, तंडुल मतलब चावल, चावल को मत खाओ। मद या माता अति निर्धना वर्ते, मेरी जो माता है वह बहुत क्या है, गरीब है, निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्र उवाच, सोने वाला जो कौवा था, सोने के पंख वाला जो कौवा था, स्वर्ण काका है, वह प्र उवाच बोला, माँ सोच कि मत रोइए, कि दुखी मत हो। सूर्यात प्रयाग ग्रामात बही पीपल वृक्षम अनुतव्य आगंतव्यम। सूर्यात प्राक, सूर्य उगने से पहले, प्राक मतलब पहले, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल का जो वृक्ष है उसके पीछे तव्य आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारे द्वारा वहाँ पर आए जाना चाहिए, ये तुम्हें वहाँ पर आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का जो मूल्य है वो दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामापी न लेफे, जो खुश हुई जो लड़की थी, ये बात सुनकर जो लड़की खुश हो जाती है, उसको रात में भी नींद नहीं आती है, क्योंकि उसने ऐसा चित्र पक्षी भी नहीं देखा था, और उसके द्वारा बात भी ऐसी कही गई है कि मैं तुम्हें जैसे मूल्य वहाँ पर दे दूंगा। तो इस कारण से उनको पूरी रात भर नींद नहीं आती है। सूर्य उदयात पूर्व एवं सात तत्व उपस्थित, वो क्या है, सूर्य निकलने से पहले ही वहाँ चली जाती है, वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य साच आश्चर्यचकिता समझाता, वृक्ष से ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, साच आश्चर्यचकिता, वह क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। यत की तत्र स्वर्ण में प्रसाद है वर्तते, कि वो जो वृक्ष जो था उसके ऊपर कैसा था, सोने का बना हुआ महल था। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्ध है, जब कौवा सोकर उठा, तदा तब तेन स्वर्ण गवाक्षाद कथितम, जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की जो खिड़की थी, स्वर्ण गवाक्ष, गवाक्ष मतलब जो खिड़की है, सोने की खिड़की में से कथितम कहा, ओह बाले, कि है लड़की, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको, अहम तो कृते सोपानम अवतारियामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार देता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में रजत में तमर में हुआ, तो उनको कहता है, मतलब जो कौवा है उस लड़की को कहता है कि सोने वाले दूँ, चांदी वाली दूँ या फिर तांबे वाली दूँ, कि तुम किससे आओगी। तो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। कन्या अवदत्त, कन्या ने बोला, अवदत्त जो यहाँ पर आया है, बोला कहा, मतलब यहाँ पर क्या है, वद धातु है ये, और लंग लकार में बना है। अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं क्या है, एक गरीब माँ की लड़की हूँ। ताम्र सोपाना एव आगमिष्यामि, मैं तो जो तांबे वाली सीढ़ी है उससे ही आ जाऊंगी। आगमिष्यामि आ जाऊंगी, गमिष्यामि चली जाऊंगी, तो आ है आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने वाली जो सीढ़ी थी उससे वह
महल में पहुंच गई। आरोहत मतलब चढ़ गई। आरोहण, ये आरोहण होता है चढ़ना, जैसे आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। और अवरोहण होता है उल्टा क्रम, उल्टी गिनती जिसे क्या देते हैं 10 9 8 7 6, ये वाली। तो आरोहत क्या, वो चढ़ी थी, तो आरोहत। चिरम काले भवने चित्तर विचित्र वस्तुनि संजीतानि दृष्ट्वा सा विस्मय गतः। बहुत देर तक, चिरकालम मतलब बहुत समय तक, उस भवन में अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं को देखकर, दृष्टवा देखकर, सब विस्मय गता, वह हैरान हो जाती है। और सरांताम तम विलोक्य काका अवदत, और उस थकी हुई को, उसको थका हुआ देखकर कौवे ने बोला, ताम विलोक्य काका है उदत, उस थकी हुई जो लड़की थी, ताम जो यहाँ पर आया है उस लड़की के लिए है, उसको विलोक्य देखकर कवि ने कहा, पूर्व लघु प्रातर से है क्रियता, कि पूर्व मतलब पहले, पहले तुम थोड़ा प्रातःकालीन जो नाश्ता है वो कर लो। पूर्वम लघु प्रातः रास है क्रियता, कि तुम पहले सुबह वाला जो भोजन है वो कर लो। वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम कृष्यसि किम व रजस्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कि बताओ तुम सोने की थाली में भोजन खाओगी या जो तांबे जो रजत वाली थी, चांदी वाली, या फिर तांबे वाली, तुम किस में भोजन करोगी। इस प्रकार से जा उसको पूछता है। बालिका अवदत, बालिका जो थी लड़की, उसने कहा, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजन कृष्यामि, कि मैं तो गरीब हूँ, मैं किस में करूँगी, ताम्र स्थाल्याम, तांबे वाली जो थाली है उसमें ही मैं भोजन करूँगी, करिष्यामि करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, समझाता, तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने वाला जो कौवा था उसके द्वारा सोने की थाली में उसको भोजन दिया जाता है, मतलब परोसा जाता है। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का जो स्वादिष्ट भोजन था उस लड़की के द्वारा पहले कभी नहीं खाया जाता है। का कहें उदत, कौवा बोला, बालिके है लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि मेरी इच्छा है कि तुम सदा यहीं पर ही रुको। परंतु तव माता तू एकाकिनी वर्ती, परंतु तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। अतः तुम शीघ्र एवं स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। यहाँ पर ये गच्छ आया है, गस्तु गस्ताम गच्छन्तु गच्छ गस्तम गच्छत, वो आपने पढ़ा होगा, जो आपकी ये लोट लकार वाली जो धातु होती है, तो ये उसमें बना है। जहाँ पर किसी को आदेश दिया जाता है तो वहाँ पर फिर ये लोट लकार वाली धातु चलती है, इसी कारण से यहाँ पर गच्छ आया है। त्वम, ये त्वम है, गच्छ है। इतियुक्त काकः कक्षा अभ्यंतरतः तीसरा मंजूषा निस्सहार्य ताम प्रत्यवदत। इति उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, काकः उस कवि ने कक्षा अभ्यंतरात, जो उनका कमरा था, कक्षा अभ्यंतर, उसके अंदर से 3 मंजूषा निस्सार्य है, 3 जो डिब्बे थे, निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, उनके सामने रखकर उसे कहा, डिब्बे कह सकते हैं या संदूक कह लें। तो उसके बाद कवि ने जो कमरे थे उसके अंदर से 3 संदूक निकालकर उस लड़की को कहा, बालिके, ये लड़की बालिका, यथिच गृहाण मंजूषा एसाम, कि अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से एक मंजूषा जो है, एक संदूक, उसे ले लो। लघुतमम मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम, जो छोटे वाला जो डब्बा था, छोटे वाले जो वहाँ पर संदूक था, उसको ग्रहण करके बालिका ने कहा, यत एव मध्य तंडुला मूल्यम, कि यही मेरे जो चावल है उनका मूल्य है। गृहम आगत्य तय मंजूषा सम उद्घाटिता, गृहम आगत्य जो है यहाँ पर ये आया, गम धातु है यहाँ पर इसमें, और आगत्य होता मतलब आना। गृहम आगत्य, घर आकर, तय मंजूषा सम उद्घाटिता, उसके द्वारा जो डिब्बा था, जो संदूक था वो खुला गया।
तस्या महाअर्हाणी हीरकानी विलोक्य प्रहर्षिता। और वो जो डिब्बा जो था उसके अंदर से जो बहुमूल्य हीरे मोती जो हैं वो निकलते हैं। और क्या है, विलोक्या देखकर सा प्रहर्षिता खुश हो जाती है। और तद्दिना अध्यनिका से समझाता, ये धनी का है यहाँ पर तद्दिनात, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तद दिनात है यहाँ पर, ये उस दिन से। और वह धनी समझाता में क्या है, धनी हो जाते हैं, उस दिन से वह धनी हो गए। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, ये लड़की है और ये डिब्बे हैं, अंदर देख सकते हैं ये गहने गुने जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। उसके बाद तस्मिने ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धेन औसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्या भी एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो दूसरी बुढ़िया थी वो धन बन गई थी, तो उसने फिर वो उसका रहस्य जाना कि ये कैसे धनी हुई। तो उसे फिर वो कौवा वाला जो कहानी थी उसके बारे में पता लगा। स तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। उसने उस कौवे का जो रहस्य है वो मालूम पड़ जाता है, उसके बारे में जाना। सूर्य तपे तंडुला निक्षिप्य तया पिशव सुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की जो धूप है उसमें चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी लड़की को उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तथैव स्वर्ण पक्ष है काका तंडुलान पक्षन ताम अपि तत्रैव अकार्यत। उसी प्रकार वो सोने वाला जो सोने के पंख वाला जो कौवा था वह चावलों को खाकर उसे भी उसी प्रकार वहीं पर बुलाता है कि उस पेड़ के पीछे आ जाना। प्रातः तत्तर गत्वस्य काका निभर्तिशंति प्रवाच। सुबह वहाँ पर गत्व गम धातु कत्व प्रत्यय जाकर वह उस कौवे को निष्ठा से यह बोलती है। ईर्ष्या मतलब जो धुतकारती हुई। प्रवाच कहा, भो नीच काक, कि हे दुष्ट कौवे, हरे ए नीच कौवे, अहम आगतम मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच, मुझे चावलों का मूल्य दो। काका है अब्रवीत, कौवे ने बोला, अहम तव कृते सोपानम अवतार्यामि, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य। अब यहाँ पर ये अगर एग्जाम में आपको पता ये यही दे दिया जाए, ये लाइन आ जाए कि बताओ भाई इसमें शुद्ध करो इसको, तो ये अहम जो है अहम के साथ ये यहाँ पर अहम उसमें है, अहम एक वचन में उत्तम एक वचन, तो ये भी एक वचन का ही बनेगा। तो इस प्रकार से आ जाता है अगर एग्जाम में कई बार ये शुद्ध में या अनुवाद करना वगैरह इसका आ जाए। तो तत्कथ्य स्वर्ण में रजतम ताम्रम मयम वा, कि तत्कथ्य उसको कहा कि तुम सोने से बनी हुई सीढ़ी से आओगी। तत्कथ्य स्वर्ण में रजतम यहाँ पर है ये तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतम ताम्रमयम वा, कि बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, सोने वाली से आओगी, तो चांदी वाली से या फिर तांबे वाली से। गर्वित या बालिका प्रोक्तम, जो घमंड वाली जो लड़की थी गर्वित बालिका, उस लड़की ने कहा, स्वर्ण में सोपान अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने वाली जो सीढ़ी है उसी से आऊँगी। पण स्वर्ण का तत्कृत्य ताम्र में सोपानम ए प्रचत, परंतु उस सोने का जो कौवा था उसके द्वारा तांबे की जो सीढ़ी थी वही उसको दी जाती है आने के लिए। स्वर्ण का कहें ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने एवं अकार्यत, सोने का जो कौवा था उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराता है। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा तीसरे मंजूषा तत्पुरः सम उत्क्षिप्त। तो उसी प्रकार जो कौवा जो है उसके द्वारा स्वर्ण का कहें उसके द्वारा जो कमरा जो था उसके अंदर से वैसे ही 3 जो संदूक थे वो लाकर उसके सामने रख दिए जाते हैं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहत्वती, लोभ के कारण जो वो लड़की थी वो सबसे बड़ा जो संदूक था उसको लेती है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, लालच था कि इसमें ज़्यादा सोने होंगे, गहने होंगे। गृहम आगत्य सा तरसिता यावत मंजूषाम उद्घाट्यति, घर आकर
घर आकर तरसिता यावत, जो लोभी जो लड़की थी, जब वह उस मंजूषक उस संदूक को उद्घाटित ही खोलती है, हर्षपूर्वक या उत्सुकता से कह सकते हैं, लोभ से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उनमें से जब जो संदूक खोली, तब तस्याम भीषण कृष्ण सर्पां विलोकिता है। तो उसमें क्या एक भयंकर जो काला सांप था, तब तस्याम भीषण कृष्ण सर्पां, उनमें से भयानक जो काला सांप था उसको देखती है। लुब्धया बालिका लोभस्या फलम प्राप्तम, और जो लालची जो लड़की थी उसको उसका लालच का फल मिल जाता है। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद वह लड़की जो है उस लोभ को छोड़ देती है, या वो जो दोनों थी माँ और पुत्री, वही क्या है लोभ को छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपका ये लेसन है। उसके बाद आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, और यहाँ पर जो आपको ये समानार्थक जो शब्द है ये भी देखने को मिलेंगे, जैसे न्यायवशत है, इसका मतलब अवसत भी होता है। तो ये भी आपने जन के साथ याद रखना है, क्योंकि पर्यायवाची जो है उसमें फिर आगे काम आएंगे। तो न्यायवशत इसका अर्थ अवसत भी होता है, अवसत, और ये अवसत मतलब रहता था लंग लकार में। दुहिता मतलब पुत्री, स्थाल्याम थाली में, और खगेभ्य पक्षियों से, समुद्र उड़कर, स्वर्ण पक्ष हैं, ये होता है स्वर्ण पक्ष मतलब स्वर्ण में पंख पक्ष है, सोने के पंख। और रजत चंच होता है जिसकी चांदी की चोंच थी। तंडुलान चावलों को, निवारंती रोकती हुई। माँ सूचा का मतलब है शोक मत करो। प्र उवाच कहा, प्रहर्षिता खुश हुई। प्रसाद होता है महल, एक प्रसाद हो तो ये अगर यहाँ पर आग माता न हो प्रसाद तो एक खाने वाला प्रसाद होता है, ये प्रसाद महल है। गवाक्षात होता है खिड़की से, वातायन भी इसका अर्थ होता है ये वाला भी। सोपान होता है सीढ़ी, अवतार्यामी उतारता हूँ। आसादात मतलब पहुँचा, और विलोक क्या होता है देखकर। प्रह कहा, प्रातः से हैं सुबह का नाश्ता। और व्याजहार कहा, परिवेशितम परोसा गया। महा अर्हाणी होता है बहुमूल्य। लुब्धा लोभी, निभर्तिशंति निंदा करती हुई, परित्यज्यत छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है। तो अब जब हम इसका जो अभ्यास है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो अभ्यास वो आ चुका है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। तो इनके उत्तर जो आपने देने हैं, जैसे निर्धनाय वृद्धाय दुहिता कीदृशी आसीत्। वो जो निर्धन जो वृद्धा जो थी बुढ़िया, उसकी पुत्री कैसी थी। तो निर्धनाय वृद्धाय दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो कैसी थी, विनम्र भी थी, और क्या थी, मनोहर। विनम्र और मनोहर, विनम्र मनोहरा च आसीत्। बालिका पूर्वम किम न दृष्टामसीत्। जो लड़की जो थी उसके द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था। तो बालिका या पुरुष स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत्। सोने वाला जो कौवा था स्वर्ण काका है, स्वर्ण काका है, न दृष्ट है। सोने वाला कौवा पहले कभी नहीं देखा था। रुदंती बालिकाम का कह कथम आश्वास। रोती हुई लड़की को कौवा क्या आश्वासन देता है। तो का कह प्र उवाच, कौवे ने कहा, माँ सूचे अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, कि अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, कि मैं तुम्हें चावलों का जो मूल्य है वो दूंगा।
बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। लड़की जो थी वो क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। तो किसे देखकर, जो स्वर्णमय स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा, प्रासाद मतलब महल, स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका केन सोपान स्वर्ण भवनम आसादात। लड़की जो थी वो कौन सी सीढ़ी से स्वर्ण भवन के अंदर आई थी। तो तांबे वाली से आई थी, क्योंकि उसके द्वारा जो कहा गया था कि मैं तो तांबे वाली से ही काम चला लूँगी। तो ताम्र यहाँ पर है बालिका केन सोपान स्वर्ण भवनम आशा। तो तांबे वाली से भी आई थी, और जो दूसरे वाली जो लड़की थी वो सोने वाली से आई थी। तो बालिका केन सोपान स्वर्ण भवनम आसादत। तो लड़की किस सोपान से सोने के महल में आई थी। तो या तो स्वर्ण भी हो सकता है या फिर ताम्र भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाली जो तांबे से आई थी और दूसरी वाली सोने वाली, हाँ पहले वाली जो स्वर्ण वाली से आई थी और दूसरी वाली वो तांबे से आई थी। बालिका स्वर्ण सोपान स्वर्ण भवनम आसादत। और सा ताम्र थालीम चैनाई किम तर्कम ददाती। वह तांबे वाली थाली को चयन करने के लिए क्या तर्क देती है। स अकथ्यत अहम निर्धना अस्मि। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, अतः माम स्थाल्याम भोजनम कृष्यामि। इसलिए मैं ताम्र की जो थाली है उसमें ही भोजन कर लूँगी। गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च अप्राप्नोत। जो गर्भ वाली जो लड़की थी उसने किस प्रकार का जो सोपान जो था सीढ़ी वो मांगा था और कैसी उसे प्राप्त हुई थी। तो गर्भिता बालिका स्वर्ण सोपान, सोने वाली जो सीढ़ी थी वो तो उसके द्वारा मांगी गई थी। कौन सी? स्वर्ण सोपान, सोने की जो सीढ़ी थी वो से उसके द्वारा मांगी गई थी, परंतु तांबे वाली जो थी उसको दी गई थी। ताम्रम्यम अप्राप्नोत। तो तांबे वाली जो थी उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके विलोम। तो ये कुछ विलोम हैं जो आपने इनके उत्तर देने हैं। जैसे आ जाता है यहाँ पर पश्चात। पश्चात क्या होता है? बाद में। तो इसका जब हम विलोम बनाएंगे विपरीतार्थक तो क्या बनेगा? पूर्वम बन जाएगा इसका, पूर्वम। हसितुम, हंसना, और इसका क्या बनेगा? हंसना, रोना। जैसे हंसी तुम बना है तुम उनमें, तो ऐसे ही फिर हम रो धातु भी बना देंगे रोदी तुम में। अधः होता है नीचे, और नीचे का क्या बनता है? ऊपर बनता है, तो क्या हो जाएगा? ऊपरी। और श्वेत है क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद को क्या? काला। काले को क्या लिखा जाता है संस्कृत में? कृष्ण है, तो काला सांप था, जैसे कि आपको याद होगा। सूर्यास्त होता है और एक सूर्योदय है, तो क्या आ जाएगा? सूर्यास्त का सूर्य उदय होना, सूर्योदय, तो ये वाला हो जाएगा। सुप्त होता है सोना, और प्रबुद्ध है उठना, तो ये हो जाएगा प्रबुद्ध है, सोना जागना। तो इस प्रकार से आपने इनके विलोम ये बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर संधिम कुरुत। इनके करनी है अब संधि। तो जैसे नी प्लस अवसत है, जैसे कि हमने पहले भी जाइन के बारे में ये पढ़ा था अवसत वाला। तो जब इसमें नी ये उपसर्ग जुड़ जाता है तब ये बन जाएगा न्याय वसत। इस प्रकार से जो है बन जाएगा न्यायवसत। और ये ई जो है ई को या हुआ है, इस कारण से ई को या उ को आपने अनुसंधि में पढ़ा होगा, तो वही बना फिर यहाँ पर न्यायवसत। सूर्य प्लस उदय है, जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा?
जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा सूर्योदय, तो यही भाई इसका बनेगा सूर्योदय। उसके बाद है वृक्षस्य उपरि, जब हम इसकी भी यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या बनेगा इसका, वृक्षस्य उपरि बन जाएगा। वृक्षस्य अ और उ को ओ गुण होकर ये वृक्षस्य उपरि हो जाएगा ऐसे। उसके बाद है ही प्लस अकार्यत, जब हम ऐसे ही ई को या बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, है कार्यत जाए बन जाएगा। है कार्यत, है कार्यत। च प्लस एकाग्नि, तो इसकी क्या है, वृद्धि हो जाती है इसमें, तो जैसे एक एक होता है तो ऐसे इसमें बन जाएगा चैकाकिनी, चैकाकी और नी, इसके ऊपर जाए दो मात्रा हो जाएंगी और ये सारा वैसे ही। इत्युक्त्वा, तो यहाँ पर भी ई है, ई को या हो जाता है तो इत्युक्त्वा ऐसे बन जाएगा, इति उ अदका तय व आ, इत्युक्त्वा। और यहाँ पर भी प्रत्यय अवदत है तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, ई को या हो जाता है तो प्रत्यावदत बन जाएगा, प्रत्यावदत, प्रत्यावदत। प्र प्लस उक्तम है, अ और उ को ओ हो जाता है तो क्या बनेगा, प्रोक्तम बन जाएगा, प्रोक्तम। अत्तर प्लस एव, तो वैसे यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी इसमें, अत्तरेव बन जाएगा ये, अत्तरेव। तत्तर प्लस उपस्थिता, तो अ, तत्तर में अ और उ को क्या हो, ओ गुण, तो क्या बनेगा, तत्रो उपस्थित हुआ, तत्रो उपस्थिता ऐसे हो जाएगा, तत्रो उपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, यहाँ आ और ई को क्या हो जाता है, गुण, तो गुण होने की पहचान क्या है, एक मात्रा होती है, तो क्या बन जाएगा, यथेच्छम बन जाएगा, यथा इच्छम, तो यथेच्छम इस प्रकार से जाए बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इनकी संधि करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके प्रश्न निर्माण करने। स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इनके कारण है प्रश्न निर्माण। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में एक गरीब जो लड़की वो जो थी स्त्री वह रहती थी, तो ये लड़की है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के क्या आएगा, यहाँ पर आएगा का। ग्राम में का अवसत, गांव में कौन रहती थी। स्वर्ण काकम निवारंती बालिका पार्थ्यत, जो स्वर्ण काक जो है यहाँ पर ये है, इसका बनाना है। स्वर्ण काक का मतलब जो है यहाँ पर ये कौवा है, कौवा पुलिंग है, तो काकम है तो कम आ जाएगा, कम। सूर्य उद्यात है और सूर्य उद्यात पूर्व में बालिका तत्व उपस्थिता, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पंचमी भक्ति जो उसमें बना है, जैसे रामत होता है, फिर वो भी यहाँ पर पंचमी वाला ही लगाना आपने, तो पंचमी में जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कस्मात हो जाएगा ये, कस्मात। बालिका निर्धन मातुहु दुहिता आसीत, जो लड़की जो थी उसकी माता बालिका चाहे निर्धन मातुहु दुहिता आसीत, वो गरीब लड़की जो थी, गरीब माता उसकी लड़की थी वह, तो निर्धन मातुहु, तो मातु जो जैसे यहाँ पर ये पंचमी षष्ठी उसमें बनता है, तो फिर इसका भी ऐसे ही आपने बनाना है, तो इसका क्या बनेगा फिर ये कस्याहा, ये वाला बनेगा कस्याहा। उसके बाद स्वर्ण काकस्य, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रामस्य होता है, स्वर्ण काकस्य षष्ठी में बनता है, तो फिर ये भी षष्ठी का ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा, कस्य। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न निर्माणी का कर सकते हैं, जौन सी भक्ति इसमें लगी होगी वैसे फिर आपने भी सेम टू सेम लगा देनी है, इससे जो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय जो है ये आपने बनाने हैं। पाठा चित्वा वालिका, पाठ से चुनकर आपने लिखने हैं, जैसे हस धातु है और सत्री प्रत्यय है, तो
सत्री में जब हम इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हसन, हसन। भक्ष धातु का जब हम सत्री में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, भक्षण, भक्षण। और विलोक और लयप, तो इसका क्या बनता है, विलोक्य, विलोक्य। लयप जो प्रत्यय उसकी पहचानी होती है, उसमें शुरू में उपसर्ग, अव्यय और लघु आपको दिखाई देगा जैसे ये लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी है निक्षिप और लयप, तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, निक्षिप्य है, निक्षिप्य। आगम और लयप, यहाँ पर भी ये लय प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एक उदाहरण इसका जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से याद आपने कर लेना है। आगम लयप का क्या बनेगा, आगम में, आगम में। दृश्य का कत्व में क्या बनता है, दृष्टवा, दृष्टवा। सी का कत्व में सहित्वा होता है, सहित्वा। वृद्ध का टाप में जब हम बनाएंगे, टाप का क्या है, आशेष बचता है, तो क्या हो जाएगा, द और आ, वृद्धा। सुत का टाप में बनाएंगे तो इसका क्या, सुत का आ बचता है, तो क्या बन जाएगा, सुता, लड़की। ऐसे लघु का तमप में बनाएंगे हम, एक होता है तरप प्रत्यय, एक होता है तमप प्रत्यय। जब तमप बनाएंगे तो इसका तम शेष बचेगा, तो ऐसे जोड़ देना है, लघु प्लस में तम, ये हो गया। अगर यहाँ पर तरप प्रत्यय होता, तरप तरप, फिर आपने क्या करना था, इस तम की जगह पर आपने तर लगा देना था, लघुतर, लघुतम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर प्रत्यय, तो इसमें से आपने प्रत्यय लगाने हैं। प्रकृति प्रत्यय भागम करोत, हसंतम है जैसे, तो जैसे कि हमने पहले भी करे हैं, तो हसंतम वैसे ही हस धातु हो जाएगी आपकी, हस धातु है, और प्लस में कौन सा प्रत्यय है, सत्री, तो सत्री प्रत्यय है, हसन बन जाएगा। और ऐसे यहाँ पर रोदितम है, तो इसमें कौन सी रुद्ध धातु है, रोने अर्थ में रुद्ध धातु हो गई, और प्लस में कौन सा है, तुमुन है, तुमुन का तुम शेष बचेगा, तुमुन, तुमुन। वृद्ध है, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, वृद्ध धातु और प्लस में टाप प्रत्यय, टाप का शेष बचेगा, तो वृद्ध बनेगा। भक्षण है, ऐसे यहाँ पर भक्ष धातु हो गई, प्लस में सत्री प्रत्यय हो गया, भक्षण। दृष्टव है, वैसे ही दृश्य धातु हो गई, और टवा है तो कत्वा प्रत्यय हो गया, दृष्टवा। विलोक्य है, तो वि उपसर्ग पूर्वक लोक या लुक धातु हो गई, और लयप प्रत्यय। निक्षिप्य वैसे ही सेम है, नि उपसर्ग पूर्वक, ये क्षिप धातु आपकी फेंकने अर्थ में, और वैसे ही लयप प्रत्यय जो यहाँ पर भी हो जाएगा। अगत्य है, वैसे ही यहाँ पर भी आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लयप प्रत्यय। और ऐसे ही सहित्वा, जैसे कि हमने ऊपर किए थे, तो सेम वैसी है, ये सी धातु है आपकी सोने अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। सुता है, ऐसे यहाँ पर सुत और टाप है प्रत्यय। लघुत्तम है, ऐसे यहाँ पर लघु प्लस तमप, लघुत्तम। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो है ये किया था, तो आगम लैप आगम्य या फिर आगत्य जो है यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर किसने किसको कहा है, तो यही आपने बताना है। कह का यकम काम,
तो पूर्वम प्रातः सह क्रियताम, सुबह उठते ही ये काम करना। तो किसने कहा था? सोने वाला जो कौवा था, स्वर्ण काक है, स्वर्ण काक है। सोने के कौवे ने किसको कहा था? उस लड़की को कहा था। तो लड़की को कहा था, क्या आ जाएगा? बालिका। सूर्य तपे तंडुलान खगे बेरक्ष, सूर्य की जो धूप है उसमें चावलों को पक्षियों से बचाना। तो उस वृद्धा ने कहा था, उस वृद्धा ने कहा था अपनी लड़की को। तो किसको कहा था? बालिका को कहा था, तो बालिका में आ जाएगा। और तंडुलान माँ भक्ष्या, चावलों को मत खाओ। तो ये बात किसने कही थी? उस लड़की ने कही थी। लड़की ने कही थी किसको? सोने वाला जो कौवा था, स्वर्ण काकम, स्वर्ण काकम, सोने का जो कौवा था उसको। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का जो मूल्य है वो दे दूंगा। तो किसने कहा था? स्वर्ण काक है, सोने वाला जो कौवा था, उसने कहा था किसको? उस लड़की को। तो बालिकाम यह आ जाएगा। और भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयाच, कि है दुष्ट कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे उन चावलों का मूल्य दो। तो वो जो लोभी जो लड़की थी, लोभी जो लड़की थी, लुब्धा बालिका, लुब्धा बालिका, उस लोभी लड़की ने किसको कहा था? स्वर्ण काकम, सोने का जो कौवा था उसको कहा था। तो स्वर्ण काकम या यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपने ये बताना है कि कौन सी बात किसने किसको कही थी। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उदाहरण अनुसृत्या कोष्ठ गतेषु पदेषु पंचमी भक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्स्थाने पुर्यात्। तो आपने क्या है, इनमें पंचमी जो विभक्ति है वो लगानी है। जैसे ये बिल है, मुस्क है बही निर्गस्ती, मुस्क है बिल आद बही निर्गस्ती, चूहा जो था वो बिल से बाहर निकल जाता है। और ये बिल है, बिल में आपने पंचमी विभक्ति लगानी है, बिलात बना। ऐसे जब यहाँ पर ग्राम में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो इसका क्या बनेगा? ग्रामाद। और पर्वत में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो यह भी आपने देखना है। अब यहाँ पर ये एक वचन में था इसलिए हमने ग्रामाद लगाया। यहाँ पर ये बहुवचन है तो यहाँ पर भी फिर बहुवचन वाला ही आपने लगाना है। तो यही जरूर आपने याद रखना है। तो पर्वतेभ्य जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा, पर्वतेभ्य। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं पतंती है तो मतलब बहुवचन वाला है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर? वृक्षात, वृक्ष से यहाँ पर है पत्राणी, पत्ते गिरते हैं। तो वृक्षात पत्राणी पतंती। अब यहाँ पर सिंह है, सिंह का जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? बालका है सिंहात बिभेति, सिंहात बिभेति, ये भी धातु है डरण्यार्थ में। उसके बाद है क्लेश। तो इसका जब हम यहाँ पर भी इसमें वैसे बनाएंगे तो इसके लिए आपका जो राम का जो शब्द रूप है वो याद होना चाहिए, राम वाला, क्योंकि इसी से जो आपके सभी रूप हल हो जाते हैं। तो क्लेश का जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? क्लेशात, क्लेशात हो जाएगा। पाप का जब हम बनाएंगे तो इसका भी वैसे ही बन जाएगा, पापात। तो इस तरीके से आपने जो है इनमें ये पंचमी विभक्ति जो लगाकर इनको हल करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसका कुछ ये योग्यता विस्तार। तो इसमें क्या कहा गया? इस कथा के लेखक है पद्म शास्त्री और साहित्य आयुर्वेदाचार्य काव्यतीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रशियन डिप्लोमा आदि उपाधि से विभूषित। इन्हें विद्याभूषण में वार्षिक कवि मानद उपाधि भी प्राप्त हुई हैं। और इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं भी हैं जिसमें कुछ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ऐसी कुछ जो रचनाएं जो हैं आपका जो जैसे हरियाणा में स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही कवियों के जो नाम है वो देखने को मिलते हैं। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे सिनेमा शतक है इनका, स्वराज्य खंड काव्यम होगा, लेलिना, अमृतम महाकाव्य, मध्य सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, और बंगाल देश विजय है, लोकतंत्र विजय है, विश्व कथा शतकम,
चाय सतकम और महावीर चरितमृतम। तो इस प्रकार से जो है इनके द्वारा ये काव्य यहाँ पर लिखे गए हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उसका कुछ भाषिक विस्तार। किसी भी काम को करके इस अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पट धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पढ़कर, मतलब पठित हुआ। गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा, इसका अर्थ होता है जाकर। ऐसी खा धातु खाने अर्थ में है, इसका कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं खादित्व बनता है खाकर। इसी अर्थ में अगर धातु क्रिया से पहले उपसर्ग आता है तो लय प्रत्यय का प्रयोग होता है, और धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग न होने की स्थिति में कभी लय प्रत्यय नहीं हो सकता। लय प्रत्यय वही है, जैसे अब नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो जैसे ये है गम धातु हो गए, लय प्रत्यय है। अब इससे पहले क्या उपसर्ग होना जरूरी है। अगर उपसर्ग लगा हो तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे उपगम में है, उप धातु गम प्रत्यय हो गया और गम धातु लय प्रत्यय, तो ये इसका उपगम में बनेगा। ऐसे यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक पूज्य धातु है, लय प्रत्यय संपूज्य, और ऐसे भी उपसर्ग पूर्वक लोकरी या फिर लोक धातु लय प्रत्यय विलोक्य है, जैसे कि हमने लेसन जास में भी पढ़ा था। ऐसे ही है आदा प्लस लयप आदाय, और गम प्लस लयप, और ये निर उपसर्ग है निर्गत्य है। तो ये सभी जो है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यहाँ पर ये KVS वाला एग्जाम है या फिर कोई अन्य भी एग्जाम है, क्योंकि कुछ जो ये व्याकरण होती है सभी एग्जामों में आपकी सेम रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद आ जाता है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है, और ये निपात शब्द सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं, सर्वनाम पद होते हैं, और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। जैसे कह कौन, कह प्लस चन कश्चन होता है कोई, के प्लस चन केचन मतलब कोई, ये बहुवचन में है, और कह ये है का प्लस चन काचन, ये का जो है आपका लेडीज जो होती है स्त्रीलिंग उसमें आया है, तो ये देख सकते हैं स्त्रीलिंग। कहा प्लस चन ये भी यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, लेकिन ये कहा है तो इसका मतलब ये बहुवचन में है। उसके बाद है कहा प्लस चित कोई, कहा प्लस चित कश्चित कोई, के प्लस चित के चित ये बहुवचन में है, का प्लस चित काचित कोई स्त्री, कहा प्लस चित काचित कुछ स्त्री, ये बहुवचन में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपने इनको याद रखना है। किम शब्द अगर हम देखें तो किम का मतलब क्या होता है। किम शब्द के सभी वचनों लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक शब्द बनाया जा सकता है। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जिसमें पूर्ण हमें पक्का या अंदाज़ा लग जाए कि भाई यही चीज़ है, और अनिश्चय जिसमें हमें उसके बारे में पूर्ण विश्वास न हो कि ये है कि नहीं है, अनिश्चय। तो इसके कुछ रूप यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे किंचित प्रथमा में है, केनचित तृतीया में बनता है, केसाचित केसाम प्लस चित ये षष्ठी में बनता है, कस्मश्चित ये सप्तमी में बनता है, कस्याचित हो गया ये आपका सप्तमी और स्त्रीलिंग में बनता है। अब एग्जाम में जो आपको ये इस प्रकार भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये वाला आ गया या फिर ये वाला आ गया कि बताओ वही इनमें कौन सा स्त्रीलिंग का है कौन सा पुल्लिंग का है। तो वो आपने अब याद रखना है, कस्याचित ये वाला स्त्रीलिंग में है और ये वाला जैसे पुल्लिंग है, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। और इसी तरह से चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है, और चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं। कवचित कवचन, कदाचित कदाचन। संस्कृत में 1 से 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं। पंच मतलब 5 से उनका सभी लिंगों में एक सा होता है। तो ये चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा लगभग एग्जाम में जो है इन्हीं में पूछा जाता है। स्टेट के एग्जाम में भी इन्हीं में से जो है हाल ही में पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, एक है, दो, त्रय, चतवार हैं। और एक बार जो है ये DT+B वाला जो एग्ज़ाम था दिल्ली वाला, तो उसमें भी जो है इसी प्रकार के ये पूछे गए थे। तो सभी एग्जाम में जो आपके इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तीसरा है और चतस्र है। एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर तीसरा है और चतस्र वाले कि तीसरा बताओ ये पुल्लिंग में है ये स्त्रीलिंग में है।
और ऐसे ही चत्सर हैं। तो ये आपका स्त्रीलिंग में बनता है, ये पुल्लिंग में है। और ये त्रीणी, चत्वारि, ये एकम, द्वे। द्वे जो ये आपका ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये दोनों में एक जैसे हैं, देख सकते हैं, द्वे द्वे। और ये त्रीणी, चत्वारि, इनमें अंतर है। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो आपकी संख्या याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री प्रत्यय प्रश्नपदी धातु के साथ व सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है सत्री सानच वाला प्रत्यय। तो यहाँ दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। वर्तमान काल में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इस प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है। तो वर्तमान काल में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है सत्री और सानच वाला। सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। सत्री प्रत्यय प्रश्नपदी धातुओं में और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में प्रयुक्त होता है। जैसे खाद धातु है, सत्री प्रत्यय लगने पर इसका खादन और खादत रूप बनेगा। गम का सत्री होने पर गच्छन और गच्छत रूप बनेगा। पठ का सत्री होने पर पठन और पठत रूप बनेगा। हंस का सत्री होने पर हसन और हसत रूप बनेगा। अब आ जाती है यहाँ पर जो आत्मनेपदी धातु है, सेव, लभ, और ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो आपके आत्मनेपद में हैं। और भी इसके अलावा बहुत सी धातुएं हैं। तो जे सेव धातु है और सानच प्रत्यय इसका बनेगा सेव माने है। मुद धातु है, इसका जब हम सानच पे बनाते हैं तो मोद माने है। लब का सानच में लब माने है। ब्रु का सानच में ब्रुवाण है रूप बनता है। तो इस प्रकार से सत्री और सानच में रूप ये बनते हैं। और इनके कुछ और रूप भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे गम धातु है, इसका बताया गया है गम का कैसे बनेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ये आपका पुल्लिंग में है। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्त हैं। गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छता हैं। गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः। गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। गच्छता हैं, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्। गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। तो इस प्रकार से ये जो रूप है आपका याद होना चाहिए पुल्लिंग वाला, क्योंकि अभी तक आपने ये धातु में ही पढ़ा होगा। धातु जो है उसी में सिर्फ इसके आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका शब्द रूप है यहाँ पर। तो ये भी आपने अब याद रखना है। और उसके बाद आ जाता है अब यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, गच्छन्ति, गच्छन्तौ, गच्छन्ते हैं। गच्छन्तीम, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः। गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभिः। गच्छन्त्यै, गच्छन्त्याभ्याम, गच्छन्तिभ्यः। गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्याम, गच्छन्तिभ्यः। गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां। गच्छन्त्याम, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु। जैसे तो ये आपने इसको याद रखना है, ये आपका स्त्रीलिंग में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका जो नपुंसक लिंग वाला है। नपुंसक लिंग वाला जो होता है इसके दो ही रूप अलग होते हैं। आपने और जो रूप है उनके भी पढ़े होंगे, सिर्फ दो ही वक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी सभी आपका पुल्लिंग के समान रूप चलता है। तो गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। तो सिर्फ यही दो विभक्तियाँ अलग होती हैं, बाकी आपका शेष पुल्लिंग वाला बनेगा। उसके बाद तरप और तमप प्रत्यय भी हमने पढ़ा था। तो जैसे बलवत है यहाँ पर, इसमें तरप प्रत्यय जोड़ने पर बलवतर बन जाएगा, तमप प्रत्यय जोड़ने पर बलवतम बन जाएगा। ऐसे लघु होने पर लघुतर, लघुत्वम, ऐसे इसका बनेगा। तो ये तरप और तमप प्रत्यय होने पर बनेगा। कुछ रूप और भी यहाँ पर दिए गए हैं, तुलनावाची प्रत्यय, इनके उदाहरण देख सकते हैं। लघु का लघुतर, लघुतम। महत का महतर, महतम। श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मधु का मधुतर, मधुतम। गुरु का गुरुतर, गुरुतम। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम। और प्रिय का प्रियतर, प्रियतम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये इसमें बनेंगे। उसके बाद कुछ अध्येतव्य ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे विश्व कथा शतकम है, भागद्वयम 1987, पद्म शास्त्री देवनागर प्रकाशन जयपुर। तो ये तो कुछ नहीं है। तो
यह जो है यहाँ पर आपका ये यहाँ तक आपका जो है लेसन है। तो ये जो है हाल ही में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो यहाँ पर लेसन है गोदहनम, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।